स्टूडेंट्स, आज अपन बीएससी सेकेंड ईयर का पेपर सेकंड है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं और जिसका नाम है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज, जिसको अपने शॉर्टकट में बोलते हैं केटीजी। ये अपना बीएससी सेकेंड ईयर का पेपर सेकंड है और ये पेपर अलग अलग यूनिवर्सिटीज में अलग अलग पेपर है। किसी यूनिवर्सिटीज में फर्स्ट पेपर भी है जो थर्मोडायनेमिक्स के साथ है। तो अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग फर्स्ट पेपर जो है वो थर्मोडायनेमिक्स है, सेकंड है केटीजी काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज और थर्ड पेपर है ऑप्टिक्स, जिसको अपन कंप्लीट कर चुके हैं। और ऑप्टिक्स है वो आपको कंप्लीट करवा दी गई है। फिर भी आपको ऑप्टिक्स में कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं। आज अपन स्टार्ट करेंगे सेकंड पेपर केटीजी। केटीजी में थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि इसमें केमिस्ट्री का थोड़ा सा योगदान है ज्यादा। गैस से रिलेटेड अपन चीजों को पढ़ेंगे और जितनी भी थ्योरी होगी वो गैस से रिलेटेड होगी। तो सबसे पहले अपन बात करें कि पदार्थ को अपन तीन भागों के अंदर डिवाइड करते हैं, ठीक है। स्टेट्स ऑफ मैटर, पदार्थ की अवस्थाएं तीन होती है। आप जानते हो, छोटी क्लास में पढ़ते हैं, ठोस, द्रव और गैस, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। बट इस पेपर में आप पेपर के नाम से देख सकते हो केवल और केवल एक ही स्टेट का अपन अध्ययन करेंगे, गैस का। और इसके अंदर अपनी यूनिट फर्स्ट है और यूनिट फर्स्ट का नाम है आदर्श गैस यानी आइडियल गैस। गैस को अपन दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। पदार्थ की तो तीन अवस्थाएं होती है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। बट गैस को भी अपन दो पार्ट में पढ़ते हैं। एक होती है आदर्श गैस, एक होती है वास्तविक गैस। फर्स्ट यूनिट में अपन केवल और केवल आइडियल गैस पढ़ेंगे। सेकंड यूनिट के अंदर अपन वास्तविक गैस पढ़ेंगे, रियल गैस पढ़ेंगे। तो आज अपन इसका इंट्रोडक्शन है, बेसिक है। और इंट्रोडक्शन तो क्या है, अपने इसमें एग्जाम में पूछा हुआ टॉपिक है। एक एक टॉपिक इंपॉर्टेंट है, आप समझने की कोशिश करना। और क्योंकि गैसेस, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का जो इसका मटेरियल है वो हाई लेवल की क्लासों में ज्यादा पूछा नहीं जाता, तो मैं कोशिश करूंगा कि इसको आपको अच्छे से कंसेप्ट है वो, एक एक कंसेप्ट है वो अच्छे से समझ में आए। लेकिन आपको साथ साथ में इसका बेसिक है वो क्लियर होना चाहिए और प्रत्येक टॉपिक एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। तो आप प्रत्येक टॉपिक को अच्छे से नोट्स के रूप में प्रिपेयर कीजिए। तो सबसे पहला जो टॉपिक है इसके अंदर, सबसे पहला टॉपिक है पदार्थ का गतिक प्रतिरूप। और पहले टॉपिक से ही क्वेश्चन बनने अपने स्टार्ट हो जाते हैं। पदार्थ का गतिक प्रतिरूप। एक है अपने पास गैस का गतिक प्रतिरूप, वो तो काफी इंपॉर्टेंट है। यहां ध्यान रखना अपन के पदार्थ का गतिक प्रतिरूप पढ़ रहे हैं, ठीक है। काइनेटिक मॉडल, काइनेटिक प्रतिरूप होता है मॉडल, काइनेटिक मॉडल ऑफ मैटर, ठीक है। पदार्थ का गतिक प्रतिरूप। तो सबसे पहले अपन इसमें होता क्या है कि अपनी केटीजी ये बताती है कि एक पदार्थ है वो कैसे कंसिस्ट होता है, यानी किससे मिलकर बना होता है। तो सबसे पहले अपन बात करें कि इसका फर्स्ट पॉइंट जो लिखें, एग्जाम में बी पार्ट में पूछता है पदार्थ का गतिक प्रतिरूप की व्याख्या कीजिए। और आपको ध्यान रखना है कि अपने पास दो मॉडल है, काइनेटिक मॉडल ऑफ मैटर यानी पदार्थ का गतिक प्रतिरूप और काइनेटिक मॉडल ऑफ गैसेज यानी गैस का गतिक प्रतिरूप। दोनों अपन अच्छे से पढ़ेंगे। तो आज केवल अपन डिस्कस करेंगे पदार्थ के गतिक प्रतिरूप के बारे में। सबसे पहले तो ये आप देखिए कि दुनिया का सबसे छोटे से छोटा कण जिसको अपन और विभाजित नहीं कर सकते, परमाणु कहलाता है। और परमाणुओं से मिलकर अणु बनता है। तो मैं ये बोल सकता हूं कि पदार्थ जो है, मैटर, पदार्थ जो है वो किससे मिलकर बना है? पदार्थ है वो अति सूक्ष्म अणुओं से मिलकर बना हुआ है।
परमाणु बोलेंगे, परमाणु तो काफी सारे हो जाएंगे, परमाणु से मिलकर अणु बनता है। तो पदार्थ के अंदर क्या होते हैं, मोस्टली अपन क्या बोलेंगे, अणु होते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट इसका यही है कि प्रत्येक पदार्थ है वो अति सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है। अब देखो सबसे पहला क्या लिखेंगे, प्रत्येक पदार्थ, देखो बिल्कुल बेसिक से चल रहे हैं अपन। प्रत्येक पदार्थ अति सूक्ष्म यानी बहुत ही छोटे, अति सूक्ष्म कणों से मिलकर बनता है। ठीक है, प्रत्येक पदार्थ अति सूक्ष्म कणों से मिलकर बनता है। उन सूक्ष्म कणों को क्या कहते हैं, अणु कहते हैं। इन सूक्ष्म कणों को अणु कहते हैं। अर्थात पदार्थ किससे मिलकर बन गया, छोटे छोटे सूक्ष्म कणों से। उन कणों को अणु कह दिया, इसका मतलब पदार्थ किससे बना होता है, अणु से मिलकर बना होता है। अर्थात पदार्थ अणुओं से मिलकर बनता है। पदार्थ है वो किससे मिलकर बनता है, अणुओं से मिलकर बनता है। जो भी कॉन्सेप्ट होगा, एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में अगर आपके समझ में नहीं आता है तो आप इसके बारे में अपन डिस्कस कर सकते हैं। तो पदार्थ का गतिक प्रतिरूप, इसका पहला जो मॉडल है, उसका कॉन्सेप्ट, जो फर्स्ट कॉन्सेप्ट है, यही है कि पदार्थ किससे मिलकर बनता है। तो पदार्थ अति सूक्ष्म कणों से मिलकर बनता है। इन सूक्ष्म कणों को क्या कहते हैं, अणु कहते हैं। अर्थात अपन बोल सकते हैं पदार्थ किससे मिलकर बनेगा, अणुओं से मिलकर बनेगा। ठीक है, सेकंड देखिए, जैसे ये मैटर है, ये पदार्थ है, ये किससे मिलकर बना होता है, सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है। इन सूक्ष्म कणों को अणु कहते हैं। इन छोटे छोटे अणुओं से मिलकर बनता है पदार्थ। अब बात करें कि अणु के अंदर वे सारे गुण विद्यमान होंगे, यानी वे सारी प्रॉपर्टीज एडजस्ट करेंगे इन ए मॉलिक्यूल, जिस पदार्थ का वो भाग है। यानी इस पदार्थ के अंदर जो गुण है वो उस अणु के अंदर भी गुण है। यानी एक अणु के अंदर, सेकंड कॉन्सेप्ट है, एक अणु के अंदर वे सारे गुण विद्यमान एग्जिस्ट होते हैं जिस पदार्थ का वह भाग है। देखो इंपॉर्टेंट है, सेकंड कॉन्सेप्ट में क्या है, एक अणु के अंदर वे सारे गुण होते हैं जिस पदार्थ का वो भाग है। यानी जैसे ये पदार्थ है, ये अणुओं से मिलकर बना है, तो इस पदार्थ के अंदर क्या क्या गुण है। जैसे ये ठोस है, इसके अणुओं के बीच की दूरी कितनी है, ये गतिशील है, इस प्रकार से अगर गतिशील है तो इसके जो अंदर अणु है, कोई भी एक अणु आप निकालिए, उस अणु के अंदर वो सारे ही गुण विद्यमान होंगे जो पदार्थ के अंदर है। यानी एक अणु के अंदर वो सारे गुण विद्यमान होते हैं जिस पदार्थ का वह भाग है। अणु किसका भाग है, इस पदार्थ का है। तो इस पदार्थ के अंदर जितने भी गुण हैं वो सारे के सारे जो हैं वो एक अणु के अंदर भी विद्यमान होंगे। दूसरा कॉन्सेप्ट ये है कि क्या पदार्थ के अंदर अणु विराम अवस्था में होते हैं। विराम अवस्था का मतलब क्या, स्थिर अवस्था में होते हैं। तो मैं आपसे कहूंगा नहीं, यानी पदार्थ के अंदर अणु कभी भी विराम अवस्था में नहीं रहते, यानी गतिशील रहते हैं। मोस्टली अपन गैस की बात कर लेते हैं, क्योंकि अपन केटीजी में गैस का स्टडी करेंगे। तो गैस को किसी पात्र में आप रखो, तो गैस को किसी भी पात्र में आप रखोगे तो गैस का जो अणु है उस पात्र में लगातार गति करते रहते हैं। तो अणुओं की इस गति को आणविक गति भी कहते हैं। और अपने एग्जाम में 1.5 में फर्स्ट क्वेश्चन है, यही पूछा हुआ है कि आणविक गति किसे कहते हैं। यानी पदार्थ के अंदर अणु विराम अवस्था में नहीं होते, बल्कि ये लगातार गति करते रहते हैं। अणुओं की गति ही आणविक गति कहलाती है। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट आप ध्यान रखना कि आपसे कोई पूछे कि पदार्थ
छोटे छोटे अणुओं से मिलकर बनता है। क्या पदार्थ के अंदर अणु है वो विराम अवस्था में होंगे? तो एक सॉलिड के अंदर तो अपन बात कर सकते हैं कि सॉलिड के अंदर तो जो अणु होते हैं वो मोस्टली विराम अवस्था में होते हैं, लेकिन गैस के अंदर ऐसा नहीं है। गैस किसी पात्र में आप डालोगे तो पात्र के अंदर गैस के अणु भिन्न भिन्न दिशाओं में लगातार गति करते रहते हैं, ठीक है ना, विराम अवस्था में नहीं होते। तो अपन लिखें थर्ड कॉन्सेप्ट, पदार्थ के अंदर अणु विराम अवस्था यानी एट रेस्ट, विराम अवस्था में नहीं होते, बल्कि ये लगातार गति करते रहते हैं, लगातार गति करते रहते हैं। यानी अपन बात करें तो कोई भी पदार्थ के अंदर अणु कभी भी विराम नहीं रहेगा, गति करता रहेगा। अणुओं की यह गति आणविक, अणुओं की गति क्या कहलाती है? आणविक गति कहलाती है, मोशन ऑफ मोलिक्यूलर। तो तीसरा कॉन्सेप्ट है, पहला अपन ने क्या बताया, प्रत्येक पदार्थ सूक्ष्म कणों से मिलकर बनेगा, सूक्ष्म कणों को अणु कहते हैं, अर्थात पदार्थ अणुओं से मिलकर बनेगा। सेकंड कॉन्सेप्ट क्या है, एक अणु के अंदर वे सारे गुण विद्यमान होंगे जिसका वह भाग है। पदार्थ के अंदर अणु विरामावस्था में नहीं होते, बल्कि ये लगातार गति करते रहते हैं। तो अणुओं की इस गति को आणविक गति कहते हैं, ठीक है। ये इसके तीन कॉन्सेप्ट हो गए। अब देखो फोर्थ कॉन्सेप्ट इसका, देखो बिल्कुल बेसिक है, ये चीजें आप कहीं ना कहीं पढ़ चुके हो, और इन बेसिक के बिना केटीजी की थ्योरी कंप्लीट होना मुश्किल है। तो इस बेसिक का नॉलेज होना जरूरी है। फोर्थ पॉइंट क्या लिखोगे आप? अब मैं आपसे कहूं कि पदार्थ अणुओं से मिलकर तो बन गया, क्या अणुओं के अंदर कोई बल लग रहा है? जैसे ठोस है, तो ठोस के अंदर अणु है, तो ये अणु इधर उधर क्यों नहीं भाग रहे ठोस को छोड़कर? तो इसका मतलब ठोसों के अंदर बल लग रहा है। और बल की प्रकृति दो प्रकार की होती है, तो आकर्षण करेंगे या प्रतिकर्षण। तो अणुओं के बीच में हमेशा आकर्षण बल पाया जाता है। एक बात को नोट कर लेना आप, अणु एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा, अणु एक दूसरे को क्या करेगा? आकर्षित करेगा। अगर प्रतिकर्षित करता तो इस ठोस के जो अणु है कुछ टाइम के बाद में इसको छोड़ छोड़कर चले जाते और इस पदार्थ का कोई अस्तित्व नहीं होता। अगर पदार्थ के अणुओं के भीतर अगर प्रतिकर्षण बल लगता तो ध्यान रखना है, पदार्थ के अणुओं के बीच में आकर्षण बल लगता है। तो अपना काइनेटिक मॉडल है वो फोर्थ पॉइंट क्या कहता है कि अणुओं के मध्य सदैव, पदार्थ के अणुओं की बात कर रहा हूं, गैस के अणुओं के बीच में तो न आकर्षण लगता है नहीं प्रतिकर्षण, किसी प्रकार का नहीं लगता। अणुओं के मध्य सदैव आकर्षण बल कार्य करता है। सब कुछ खेल है अणु का ही है, क्योंकि पदार्थ अणु से मिलकर बन गया। तो अणुओं के बीच में सदैव कैसा बल लगेगा? एक आकर्षण बल कार्य करता है। इस चीज को आप नोटिस कर लेना, ठीक है। अणुओं के बीच में हमेशा कैसा बल लगेगा? एक आकर्षण बल लगेगा। अब देखो नेक्स्ट और क्या है। चार कॉन्सेप्ट में अपने कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्या है? जैसे कोई पदार्थ है, ये पदार्थ अणुओं से मिलकर बन गया, मैं आपसे कहूं कि इस पदार्थ को गर्म करना है, यानी इसको आपको हीट देनी है, उष्मा देनी है। तो इसके अंदर अणु क्या लगातार गति करते रहते हैं। जैसे ही आप किसी पदार्थ को गर्म करते हो यानी हीट देते हो, तो इसके अणु उस हीट को ग्रहण करके अपनी गतिज ऊर्जा में वृद्धि करते हैं, यानी तेज दौड़ना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। इस चीज को आप नोटिस कर लेना। यानी अपन क्या लिखें कि पदार्थ को क्या देने पर? ऊष्मा देने पर इसके
अणुओं की गतिज ऊर्जा में वृद्धि होती है। वेरी इंपॉर्टेंट। कोई भी पदार्थ, दुनिया का कोई भी पदार्थ है, उसको अगर आप हीट दे रहे हो यानी गर्म कर रहे हो, तो उसके अणुओं की गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक ऊर्जा में क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी में वृद्धि होगी। तो हीट देने का मतलब आप टेम्परेचर दे रहे हो, तो इसका मतलब अणुओं की गतिज ऊर्जा है वो ताप की क्या होगी, समानुपाती। आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो इसके अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ेगी, और अगर टेम्परेचर घटाओगे तो अणु धीरे धीरे गति करेगा। ठीक है, अर्थात गतिज ऊर्जा ताप की समानुपाती होती है, यानी काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। इस चीज को आप ध्यान रखना। तो ये है 5 कॉन्सेप्ट पदार्थ की गतिक प्रतिरूप के। 5 बिल्कुल बेसिक हैं, कहीं ना कहीं चीजों को आप पढ़ते हो, फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप डिस्कस कर सकते हो। और 5 कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है। और पदार्थ का गतिक प्रतिरूप अपने एग्जाम में बी पार्ट में पूछता है, तो 5 आपको लिख के आने। और कोई भी जैसे अपने को पूछ लिया है 1.5 के अंदर कि पदार्थ यानी आणविक गति किसे कहते हैं, तो आणविक गति में आप बताओ कि पदार्थ के अंदर जो अणु बैठे हैं वो विराम अवस्था में नहीं होते, वो लगातार गति करते रहते हैं, उनकी गति को आणविक गति बोलते हैं। ठीक है, तो ये अपना काइनेटिक मॉडल ऑफ मैटर है, पदार्थ का गतिक प्रतिरूप है। इसके बारे में अपन डिस्कस, इसके बाद में अपन डिस्कस करेंगे गैस का गतिक प्रतिरूप। लेकिन गैस का गतिक प्रतिरूप पढ़ने से पहले एक गैस है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या है उसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे।